ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी, स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज का मेरा प्रणाम और आप सबका मेरा प्रणाम। आज एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम लोग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो जीवन में कर्ममय जीवन में है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके कंसेप्ट में कल ही एक वीडियो में सुना। हम लोग इंट्रोस्पेक्शन की बात हमेशा करते हैं, आत्मचिंतन। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जो मैं हूँ वो ठीक हूँ कि गलत हूँ, क्या कोई करेक्शन की आवश्यकता है, इस तरह की बातें हम करते हैं ना। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन, अंदर झांक के देखना अपनी असलियत। उसके बारे में छोटी सी कहानी है। हमारी मातृभाषा, मेरी मातृभाषा उड़िया है। उड़िया में एक वीडियो कल मैंने एक महिला से सुना और सत्य घटना पर आधारित अपनी ही वाणी, अपनी ही एक एक्सपीरियंस वो सुना रही थी। उस 3-3.5 मिनट का वीडियो था, कुल ज़्यादा नहीं। महिला बता रही थी, एक जगह में एक मार्केट में खड़ी थी मैं, एक दुकान में शॉपिंग करने के लिए गई होगी कुछ के लिए। तो एक लड़का, छोटा सा लड़का, 15-16 साल का लड़का होगा, वो दौड़े दौड़े आया और दुकानदार जो थे, मैं हुई खड़ी थी, बता रही कि मैडम, तो मैं जो खड़ी थी तो आके दुकानदार को बोलता है, अंकल अंकल मैं आपका टेलीफोन ज़रा यूज़ कर सकता हूँ? हाँ बेटा करो, नंबर ये लो, टेलीफोन लो, रिंग करो, नंबर बताओ। फटाफट उसने नंबर बता दिया और रिंग लेके इसने, मालिक ने, दुकान के मालिक ने उसको फ़ोन दे दिया। मैडम बोलती है, मैं सुन रही हूँ क्या बातें कर रहा है। बड़ा क्यूट अच्छा लड़का था वो। तो बोलता है कि सर मैं फलाना बोल रहा हूँ, ऐसा नाम लेकर, क्या आप मुझे आपके घर में कोई काम दे सकते हैं? तो वो बोलता है कि मेरे पास अभी ऐसा कोई काम नहीं है। फिर ही बोलता है, अतः व्यग्र भाव से, आपके बगीचा वगैरह होगी तो उसमें मैं काम कर दूंगा, सब फर्स्ट क्लास बगीचा को मेंटेन कर रखूँगा, ठीक ठीक बाग बगीचा ठीक रहे, बढ़िया सुंदर दिसे, चारों तरफ जो भी आएगा अच्छा बोलेगा, ऐसा चाहिए। फिर बोलती है वो माँ, पीछे से बोलती है वो जो जिसके लेडी ने उठाई थी, बेटा मेरे पास ऑलरेडी एक बालक है जो मेरा सब काम करता है वो। तो ये लेकिन बार बार प्रति बार सेम बात कहता है, वो तो बगीचा का काम करता है, मैं बगीचा का काम भी करूँगा, साथ में आप और घर का कोई काम देंगे वो भी मैं कर दूँगा, और उसे कम पैसा में भी कर दूँगा। जो पैसे की बात आई उससे थोड़ा कम पैसा कर दूँगा, मुझे बहुत आवश्यकता है पैसे की, क्योंकि मैं स्टूडेंट में पढ़ रहा हूँ, मैं अध्ययनरत हूँ। सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, कुछ जुगाड़ करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था मैं काम करना चाहता हूँ, और आपके घर में मैं काम करूँगा, आप मेरे को घर का कोई भी काम देंगे मैं कर लूँगा उसके, इतना मेरे पास मैं कर सकता हूँ। माँ फिर भी बोलती है, बारंबार माँ वो बोलती है पीछे से टेलीफोन पे दूसरी तरफ से, कि वो लड़का जो है मेरे पास बहुत अच्छा लड़का है, फर्स्ट क्लास काम कर सकते, मैं पूर्ण रूप में खुश हूँ। अंतिम बार बार बोलती है ये, फिर उनको तरह बोलती है, मुझे दे दीजिए मैडम, मेरे को बहुत ज़रूरत है पैसे की। तो जो कई बार बोलने के बाद फिर मैडम ने जब फाइनल बोल दिया, मेरे पास ऑलरेडी लड़का है और मैं उससे अत्यंत खुश हूँ, बहुत सुंदर काम करता है वो, उसको मैं निकाल भी नहीं सकता हूँ कभी भी, ऐसा जो बोलती है, फिर धन्यवाद दे के फ़ोन रख देता है बालक। अब ये महिला जो डिस्क्राइब करती है, बोल रही कि मुझे कथा बात सुन के, बड़ा मासूम बालक था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचा मेरे घर में भी तो काम किया करने वालों की आवश्यकता है, तो क्या मैं उसको रख सकती हूँ?
तो मैंने बालक को बोला, आओ बेटा। वो आया। तो बोलते कि तुम मेरे पास चल सकते हो, मेरे घर में काम करने के लिए, बगीचा का काम भी और भी काम है। पर नहीं नहीं मैडम, मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये महिला पूछती है, तो फिर अभी मैंने इतनी देर से सुन रही थी, तुम बात कर रहे थे, बड़े विनम्र भाव से बात कर रहे थे कि मुझे एक नौकरी चाहिए, कैसे भी करके इतना पैसा, कम पैसा में मैं आपके घर का सारा काम कर दूँगा। ये जो तुम मिन्नत कर रहे थे बार बार, उसके बोलने के बाद भी ये कैसे हुआ? तुमको नौकरी तो चाहिए तुमको, तुम लिख बोलते थे यू आर स्टूडेंट। हाँ मैडम, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत भी है और मैं काम भी करता हूँ। तो फिर ये मैडम, वो ये महिला बोलती है, पर तुम फिर नौकरी क्यों मांग रहे थे उसके? अगर तुम्हें काम करते उस नौकरी मांगने की जरूरत नहीं थी तुमको। ये बोलते, मैडम मैं काम भी करता हूँ और जिस महिला के पास महिला बोलती थी मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है, तो वो लड़का मैं ही हूँ, मैं ही उनके वहाँ काम करता हूँ, मुझे मैं बताऊँ मैडम को। तो कभी फ़ोन पे बात नहीं किया, इसलिए वो समझ नहीं पा रही होगी, लेकिन उनका काम कर मैं ही हूँ। तो महिला बोलती है, मैं आश्चर्य हो गई। बोले वो क्या चाहता था वो लड़का? अपने कार्य का मूल्यांकन, मैं कैसे काम करता हूँ, वो जानना चाहता था, ताकि कहीं उसको डिससेटिस्फैक्शन तो नहीं है, मैं जहाँ काम करता हूँ पूर्णरूपेण मुझसे संतुष्ट तो है, क्या असंतुष्ट तो नहीं है। कोई काम में छोटी मोटी अगर गलतियाँ भी हो तो गलतियाँ मैं जानना चाहता था, ऐसी कोई गलती है क्या जिसका मैं सुधार भी सकता हूँ आगे चल के, ताकि वो खामियाँ न रहे। कोई होता है ना, हाँ लड़का तो बहुत अच्छा बढ़िया काम करता हूँ, लेकिन एक आध पॉइंट रहते, लेकिन रह जाता है, कुछ अवगुण, कुछ खामियाँ, कुछ ऐब जिसको कहते हैं। तो मैं वही टेस्ट करना चाहता था कि ये कैसे मेरे काम को किस तरह देखती है। और आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत आनंदित हूँ कि मेरे काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है वो, मेरे को छोड़ना नहीं चाहती कभी भी वो। सो मैं अभी खुश हूँ करके लड़का चला गया। अब महिला बोलती है, इस जो छोटी सी कहानी है, इससे हमको सीख सभी को मिलना चाहिए, प्रत्येक को। वो चाहे हाउस होल्डर बने, एक बड़े बिजनेस में काम करता हो, बिजनेस खुद का भी हो, कोई एग्जीक्यूटिव हो, सरकारी कर्मचारी हो, पियन और बाबू से लेकर, बड़े बाबू से लेकर चीफ सेक्रेटरी और ये हो, तो मिनिस्टर्स हो, कोई whosoever, anybody in his place, that boy's place। क्या हम अपने आप से पूछे, ऐसे कोई हम लोग करते हैं इस तरह का बातें, इस तरह की आत्मचिंतन करते हैं, अपने वर्क का मूल्यांकन करते हैं, हम कार्य का मूल्यांकन करते हैं, मैं क्या सचमुच उस कार्य के लायक हूँ क्या, या जितना पैसा पा रहा हूँ उतना पैसा के मैं लायक हूँ क्या। बहुत लोग, लाखों में ऐसे लोग के, करोड़ों लोग के हो गए, करोड़ों में सरकारी ऑफिस में जाते हैं या कोई भी प्राइवेट कंपनी में, बहुत ज़्यादा संभव नहीं इसकी, वहाँ बहुत सिस्टम, कड़ा सिस्टम है, लेकिन विशेष करके गवर्नमेंट यूनिट्स में, यू गो टू एनी गवर्नमेंट ऑफिस, यू गो टू द मिनिस्टर्स ऑफिसेस, सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरीट में। मुझे मौका मिला था 2 साल में, जो रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में 2 साल के लिए मैं था, सेवाएं दे रहा था मैं, वहाँ संन्यास नहीं हुआ था तब तक। तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुए हैं, एक था, यूनिफाइड स्टेट था। तब भोपाल हम लोगों का हेड राजधानी हुआ करता था। तब वहाँ जाके ग्रांट के लिए जाता था, ट्राइबल डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, विभिन्न डिपार्टमेंट में जहाँ रामकृष्ण मिशन का वास्ता है वहाँ जाता था मैं ग्रांट के लिए। मैं देखा हूँ हाउ पीपल वर्क देयर। वल्लभ भवन कहलाता था वो, बहुत गवर्नमेंट ऑफिस में, दे स्टिल दे नेवर वर्क, और बोलते बहुत कम काम करते हैं, और काम में आना वो कपड़े एहसान समझते हैं, पैसा बहुत चाहिए। इफ़ आई हैव टू वर्क नथिंग, आई हैव टू डू नथिंग, नो वर्क, फॉर वेरी हाई सैलरी, आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड। मी नॉट मी, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो नौकरी नहीं कर रहे हैं, साधु हैं, लेकिन ऐसा अनंत लोग आपको मिलेंगे जो बिना कुछ किए उनको पैसे चाहिए, और छोटा छोटा काम करने के लिए करप्शन भी है उनका। वो तो सोचते हैं कि मैं जो पैसा तनख्वाह पाता हूँ वो तो केवल आने जाने के लिए ऑफिस, किनका अगर काम करूँगा, फाइल उठाऊँगा, फाइल अगर काम कर दूँगा उसका, उसके लिए तो एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। इट्स देयर क्लेम, इट्स द राइट। ऐसा लोग है आजकल, बहुत है। पर ब्रिलियंट लोग भी तो है, जिसके कारण ही सारा सिस्टम चल रहा है। एक्स्ट्रा ब्रिलियंट पीपल
हैवी, बहुत ज़बरदस्त वर्कर, पूरी लगन के साथ, मन लगन के साथ, बुद्धि लगा के वो काम भी करते हैं ऐसे ही। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे, थोड़े से 15%, मैक्सिमम 10 to 15% लोग ऐसे होते हैं, दे आर कॉल्ड वर्क बस्टर्स, BUSTER। वो जितना काम है उससे बहुत ज़्यादा काम एक्स्ट्रा करते हैं, वो देर आर द हाइएस्ट रैंक, टॉप में है वो। एक नीचे होते हैं, उसके बीचों में करीब 60% ऐसा लोग रहते हैं जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं, ठीक ठीक है, जितना उनकी आवश्यकता है काम करते हैं। और नीचे जो 15%, 20% है ऐसे होते हैं, दे आर कॉल्ड वर्क चिजलर्स, वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। जो उनके अलॉटेड जॉब है उसको करेंगे नहीं, वो मस्ती मारते रहते हैं, कर्म के प्रति उनका कोई लगन भी नहीं है। बैठना पड़ेगा, एक टेबल मिला है या कुछ फाइल मिले हैं, इसीलिए बैठ के कुछ कुछ काम करते हैं। अक्सर आपको सुबह आके 10 बजे से 1.5 घंटा तक चाय पीने को मिलेंगे, या ताश पत्ते खेलते रहते हैं गार्डन में बैठे। फिर चले जाएंगे, थोड़ी देर काम करेंगे, फिर चले आएंगे। उनको काम ऑफिस में बैठना, कुर्सी के ऊपर कम समय, और लॉन में बैठ के पत्ता खेलना और चाय पीना, ये ज़्यादा समय है। सो ये जो कहानी है, कहानी छोटी सी है, लेकिन इट इज़ जस्ट ए लेसन फॉर अस। वी मस्ट इंटरेक्ट, आई मीन व्हाट टू से, अपने मन के आप चिंतन करें। तो करके हम लोग सोचे, मेरे काम के बारे में मूल्यांकन कर मुझे करने दिया जाए। एम आई ऑनेस्टली वर्किंग फॉर दी कंसिडरेशन आई एम टेकिंग? जो पैसा मुझे मिलता है, जो मुझे मिलता है उसके प्रतिबदल में, उसका कंसिडरेशन कहते हैं कमर्शियल लैंग्वेज में, हैं? तो उसके बदले में क्या ठीक ठीक मेरा काम कर रहा हूँ? नहीं कर रहा था, मुझे करना चाहिए। वी मस्ट करेक्ट आवरसेल्व्स। सामाजिक उन्नति, उत्थान के लिए हमको, सो दैट वी कैन क्रिएटिंग मनी, ठीक है। तो ये क्रिएटिंग वेल्थ, बहुत सुंदर किताब है क्रिएटिव, जामशेदजी टाटा के बारे में RM लाला का लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ या क्रिएटिंग वेल्थ लाइक दिस। कैसे, हाउ जामशेदजी टाटा वर्कड, हाउ JRD टाटा वर्कड, हाउ रतन टाटा टेरिबल वर्कर, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति है, सुधा मूर्ति हुई, कितने नाम हम लें। अभी भी जो है अंबानी जैन, अडानी जैन, सब कितना दे आर क्रिएटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो कैसे होता है जाने तो somebody, there are some people, not very much, बहुत ज़्यादा नहीं है, they are really working hard and taking the country to progress। शायद ये हम सभी को जो भी सुनते हैं उसको, if we can work on that, इंट्रोस्पेक्शन अगर करें, एवं if we can carry this message to somebody else, पॉसिबली राष्ट्र का बहुत कल्याण इसमें हो सकता है। मेरा अपील आप सबसे है, जो भी सुनते हैं, ताकि अपने कार्य का मूल्यांकन हम लोग खुद करें, अपने आप से प्रश्न पूछें, अपने आप से किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, और अपने क्रियाशीलता हम उसको थोड़ा बढ़ाएं। मैं मेरी बारी को विराम देता हूँ, फिर अगले बुधवार को मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।